की काफ़ी बात हो रही है कि ऐसे यूज़ कर लो, वैसे यूज़ कर लो, ये ट्रिक कर लो, वो ट्रिक कर लो। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि हम सही करें क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज़ क्या है, इसका सदुपयोग कैसे करें। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये कैसे काम करेगा। और जब ये लोगों को नहीं पता होता तो उनके जीवन में वो कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाते हैं, जिस वजह से वो काम नहीं करता। आजकल के इस लाइफ में अप डाउन तो होते ही हैं, प्रॉब्लम्स आते ही हैं, क्योंकि आजकल यही एक जनरल क्वेश्चन है लोगों का कि मनी प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या शादी को लेके प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के यही सवाल रहते हैं। अब लेकिन इसे ठीक कैसे किया जाए, तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के ही तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। हमारा किसी के साथ भी रिलेशन क्यों ख़राब हो जाता है, शादी क्यों टूटती है, या भाई बहन के बीच में भी आपसी प्रेम क्यों नहीं रहता। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप ही अपने प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम खुद से चल के नहीं आती, आप ही उसे अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला रूल यही है कि आप जो सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी हमारे मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी, तो मैं वास्तविकता में ही हो जाऊँगी। क्योंकि ये बहुत लोगों ने प्रॉब्लम फेस भी की होगी कि वो जो सोचते हैं कई बार वो ही रियलिटी में बदलना शुरू हो जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का यही रूल है कि आप जो मन में अपने भावनाओं को रखते हैं वो भावनाएं वास्तविकता में दिखना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी के साथ हैं या फिर आपकी किसी के साथ शादी हुई है और आपके मन में यही विचार चल रहा है कि ये तो बहुत बेकार इंसान है, एक ना एक दिन सब खराब हो जाएगा, तो हो ही जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। अब हमें तो ये पता चल गया कि हम जो सोच रहे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन अब इसे बदला कैसे जाए, प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाए। तो देखिए, इसके 3-4 तरीके हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने विचारों को बदलें। यानी अगर आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, पैसों को लेकर तंगी है कि मनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, घर में मनी को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं कि पैसे, तो आप अपने पैसे को लेकर विचार बदल दीजिए। यानी पहली चीज़ तो ये कि पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। कई लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव निकालने लग जाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अगर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर पैसे आ गए तो क्या होगा। क्योंकि हर चीज़ का हम पॉजिटिव निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते। हर घर में यही बातें होती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हमें सड़क पे कोई पैसे मांगता हुआ मिल जाए कि थोड़े पैसे दे दो, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब यूनिवर्स ये सुनेगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपको पैसे कभी नहीं देगा। क्योंकि यूनिवर्स आपके मुंह से जो सुन लेता है वो उसे ही पूरा करने में लग जाता है। तो कभी भी बोले तो पॉजिटिव ही बोले कि जो है वो अच्छा ही हो रहा है। दूसरी चीज़ ये अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कि आपको हर चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड लाना पड़ेगा। यानी अगर आप भगवान के सामने बैठे हैं तो आप भगवान के मंदिर जाते ही या भगवान के सामने बैठते ही हम अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट भगवान के सामने खोल देते हैं कि ये भी दिक्कत है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि प्रॉब्लम्स ईश्वर को बता के होगा क्या, क्योंकि ईश्वर तो परमेश्वर है, वो सब जानते हैं हमारे बारे में। लेकिन हमें सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना है कि अभी जो हमारे पास है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को लगता है हम धन्यवाद खोजें कहाँ, अपनी अच्छाई कहाँ खोजें, हमारे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है, किस्मत इतनी ख़राब है, कोई साथ नहीं देता हमारा, सब लोग हमें टिटकारते रहते हैं, हमारा मजाक बनाते रहते हैं। आपके पास ये शरीर है धन्यवाद देने के लिए।
कि मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 आँख है, मेरे पास बाल है, मेरे पास पैर है, मैं चल पा रही हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, उसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं ईश्वर को। यानी दूसरा जो रूल कहता है वो यही कहता है कि हर चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड खोजिए, यानी ईश्वर को धन्यवाद देने के बहाने ढूंढिए कि आप किस चीज़ को लेकर धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आपको 2 वक्त की रोटी खाने को भी मिल रही है तो आप उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए कि कम से कम ईश्वर हमें भूखा तो नहीं सुला रहे, वो हमें खाने को तो दे रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करिए और पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। तीसरा, तरह तरह के ट्रिक्स ट्राई करने से कुछ भी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो पहले पहले उतरता है उसके लिए सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो यही है कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए हमेशा। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी चिंता का विषय हो, उसमें आप जब खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम खुशी तो हमें दूसरों से चाहिए, अगर हम उसको कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो वो भी हमें वो चीज़ें दे, यानी हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे होते हैं कि अगर हम उसके साथ ये कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ करे। लेकिन दूसरों से आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है। ये आप अब तक समझ गए होंगे कि जब आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करता। अगर आप दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो आपको नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को पैम्पर करने लग जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पौधे को पानी देने लग जाएं, तो फिर वो पौधा मर जाता है। यानी हमें किसी भी चीज़ को लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है और किसी से उम्मीद ही मत रखिए कि वो आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि इस संसार में आप हैं, आप ही के अंदर ईश्वर है, आप ही के अंदर खुशियाँ हैं। हम खुशियाँ बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं कि अगर हमने नया फ़ोन ले लिया या नई गाड़ी ले ली तो बहुत खुश हो जाएंगे, हम नया घर ले लिया तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो तो क्षणिक खुशी है। यानी हमने गाड़ी ली, 1-2 दिन तक हम बहुत खुश थे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, वापस से हमारे जीवन में दुख आ गए। लेकिन अगर हमें असली खुशी चाहिए तो वो हमारे भीतर है। यानी तीसरी जो आप कह सकते हैं कि आप कौन सा नियम अपना सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स हटाने के लिए, तो वो यही है कि पॉजिटिव तो सोचना ही पड़ेगा, कृतज्ञ भी रहना पड़ेगा, और तीसरा ये कि आपको अपने अंदर हैप्पीनेस खोजनी पड़ेगी, अपने अंदर उस सुख को खोजना पड़ेगा जो आपके अंदर ही खो चुका है। यानी हमें नहीं पता होता कि हम अपने अंदर खुशियों को ढूंढ सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके हैं अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन हम अक्सर बाहरी लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, और जब वो हमें किसी भी तरह से चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, डिच कर देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट थे। जब हम खुद पे डिपेंडेंट होंगे, जब हम खुद से उम्मीदें लगाएंगे, जब हम खुद से वादे करेंगे, खुद से वादे निभाएंगे और अपने अंदर खुशियों को ढूंढेंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस संसार के नियम को अपनाइए, इसको समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है जो आजकल लोग कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो, इस पे वशीकरण कर दो, उस पे उसको अपने वश में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर ही हैप्पीनेस को खोजता है। ये एक तरीका है, ये एक ज़रिया है कि आप अपने अंदर हैप्पीनेस को खोज सकते हैं। आप यूनिवर्स के हेल्प से अपने लाइफ में वो सब पा सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इन सब चीज़ों में मत फंसिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे ट्रिक्स बता रहा है, कौन कौन टेक्निक्स बता रहा है। हाँ, अगर हम बाद में चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो रूल है वो यही कहता है कि पहले तो खुद से खुश होना सीखो। अगर आप ही खुद खुश नहीं हैं तो आपके पास भी जो चीज़ें आएंगी वो खुशी वाली नहीं आएंगी। यानी अगर हम खुद नाराज़ हैं, खुद दुखी रहते हैं पूरे दिन, तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें होंगी, जितने लोग होंगे, वो हमें और दुखी करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके हर एक एक वर्ड को ले लेता है, हर एक एक विचार को अपना लेता है। तो अगर आप दुखी रहते हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको दुखी रहना ही पसंद है, और वो आपको वैसे ही लोग भेजता है, वैसे ही चीज़ें आपके साथ करवाता है। लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप तो कुछ कर भी नहीं सकते इसके ऊपर, क्योंकि आपका कंट्रोल भी नहीं है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपके साथ बुरी चीज़ें तो होंगी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप हमेशा उस चीज़ को लेके दोष देते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो हो सकता है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसे ठीक कर सकते हैं। यानी उस जो लूप में आप फंसे हुए हैं,
तो वो चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। जो कि जब आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तो यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, उसने तुम्हारे साथ कैसे कर दिया, तुम्हें मैं बताता हूँ कि उसने कैसे कर दिया। तो वो आपके साथ और भी वही चीज़ें करवाता है, क्योंकि अक्सर देखने में आती है बहुत ज़्यादा कि अगर आप एग्ज़ाम में आपके कम नंबर आ गए, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आ गए और आपने कह दिया कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तो यूनिवर्स वापस से आपके एग्ज़ाम में आपको कम नंबर देगा और आपको प्रूव करके दिखाएगा कि लो ऐसे हुआ। यानी अगर हम बार बार उस नेगेटिव चीज़ को रिपीट करेंगे तो वही सेम चीज़ बार बार हमारे साथ रिपीट होगी। तो इससे अच्छा है कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, इट्स नॉट टू लेट, अभी भी आप उस चीज़ को बोलना बंद कर सकते हैं और पॉजिटिव बोलना शुरू कर सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, और फिर आप खुद आके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो खुद के अंदर खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए, खुद में ईश्वर को देखना शुरू कीजिए, दूसरों में भी ईश्वर को देखना शुरू कीजिए, दूसरों की सेवा करना शुरू कीजिए। दूसरों से उम्मीद मत रखिए कि अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो भी आपकी सेवा करेंगे। नहीं, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको पुण्य मिल रहा है, आपको फल मिल रहा है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ना कि दूसरों पे। तो इस चीज़ को समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस नियम, उस ब्रह्मांड के उस नियम को समझिए। बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जादू या टोना करना है। तो पहले अपने अंदर उस खुशी को ढूंढिए और उसके बाद आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।